Hey everyone, what's up? I welcome all of you to the ThinkTube exam. गवर्नमेंट स्कीम्स एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि यूं समझिए अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब यूं समझिए कि गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर करके 3 से 4 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए 3 से 4 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वन शॉट मैराथन वीडियो है, लेकिन इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पहले मैं आपके साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स डिस्कस करूँगा जो न्यूज़ में है। उसके बाद जो पुरानी स्कीम न्यूज़ में चल रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नई नेशनल और स्टेट स्कीम्स आई हैं अभी 2023 या 2022 में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वही स्कीम्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आती हैं, जिनके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं या आ चुकी हैं। क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स एक वीडियो में लाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत कम है यूट्यूब पे जहाँ पे आपको एक वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो मैराथन वीडियो है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे सपोर्ट आप कैसे करेंगे? एक तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और उसके साथ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो पहले हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो न्यूज़ में उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट अप अंडर पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम के अंदर कितनी मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, यानी कि पीएम मित्रा स्कीम के अंदर कितनी मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जाएगा? इसका राइट आंसर 7 है। देखो, गवर्नमेंट ने लगभग 7 स्टेट्स में पीएम मित्रा स्कीम के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने का बोला है। यूनियन गवर्नमेंट ऑन 17 मार्च 2023 अनाउंस किया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ये सेटअप की जाएगी 7 स्टेट्स में। कौन कौन सी 7 स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मेगा पार्क क्या करेंगे? जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा उसको बूस्ट करेंगी। यहाँ पे इन लाइन विद द 5F। 5F मीन्स फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन, यानी ये है कि जो हमारा टेक्सटाइल है उसकी प्रोडक्शन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम ज़्यादा बढ़ा पाए, इसके लिए ये स्कीम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ नमस्ते स्कीम। जो नमस्ते स्कीम है इसकी एक्सपेंशन क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आगे इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन 2 मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर। देखो, स्कीम्स में एक तो ये होता है स्कीम किसके बारे में है, स्कीम्स के साथ कौन कौन सी मिनिस्ट्री अटैच्ड है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री वाली जो स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मकसद क्या है? इसका जो एम है वो ये है कि जो हमारे सेप्टिक टैंक्स है, ठीक है ना, सेवर और सेप्टिक टैंक्स, मतलब ऐसे टैंक्स जहाँ पे हमारा जो घर का टॉयलेट का वेस्ट जो है वो वहाँ पे जाके फिलअप हो जाता है, उनकी जो क्लीनिंग प्रैक्टिस है उसको इरेडिकेट करना। आपको पता है सेप्टिक टैंक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही भयानक गैसेस होती हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, यानी कि जो स्पेशली जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और उनको क्या होता है यहाँ पे सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। तो यूनियन बजट में RS 100 करोड़ का 2023-24 का जो यूनियन बजट है उसमें 100 करोड़ रुपया नमस्ते स्कीम के अंडर दिया गया है। इसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नमस्ते स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जितने भी सैनिटेशन वर्क हैं वो स्किल वर्क इसको परफॉर्म करेंगे। 0 डेथ हो, ताकि हम डेथ कम कर सके। कोई भी पर्सन वो ह्यूमन जो फेशियल मैटर है उसके कांटेक्ट में ना आए, यानी ये टेक्नोलॉजी वगैरह हम यूज़ करें ताकि हम जो डेथ हो रही है ना सैनिटेशन इसको मैनुअल स्कैवेंजिंग से, उसको हम कम कर पाए या ख़त्म कर पाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी लॉन्च नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। किस अथॉरिटी ने नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है? सो द राइट क्वेश्चन फॉर दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ रेबीज इन मार्च 2023। तो इस साल का मार्च 2023 में
जो भी ये जो रेबीज, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि हम रेबीज को बचा पाए, रेबीज से कंट्रोल कर पाए रेबीज को। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आल्सो रिक्वेस्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले, हम क्या कर सकें, जो भी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2023 उनको, ताकि डॉग पॉपुलेशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। देखो रेबीज जो होता है वो डॉग से होता है, ठीक है ना, डॉग क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उससे ये रेबीज हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, ये जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशन यानी कि नैपरी फ्रॉम इंडिया बाय 2023, मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो डॉग से हमारे साथ, मतलब इसका ये है कि जो डॉग से ये रेबीज होती हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है बाय 2030 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं गारंटी देता हूँ ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नोट बनाना, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं साथ साथ में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी और देख लेते हैं इस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। देखो 12th फाइनेंशियल ईयर प्लान है, एक्चुअली ये पुराना प्रोग्राम है, अभी का नहीं है। 12th फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम जो है उसके तहत ये लाया गया था। ये एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुछ नहीं, बस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन करना ताकि रेबीज के साथ हम कर सकें, डील कर सकते हैं, और जो विक्टिम्स है वगैरह एनिमल बाइट के विक्टिम है उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे दे सकें, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प वाज लॉन्चड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प किस सिटी में लॉन्च किया गया है, ये लखनऊ में लॉन्च किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट लॉन्च उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ। द गवर्नमेंट ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट ने मिल के लॉन्च किया ये लखनऊ में। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 23 मार्च 2023 को लॉन्च करते हैं ये वाला, कहाँ पे, यूपी क्वालिटी मिशन, कहाँ पे, या जिसको हम बोलते हैं गुणवत्ता संकल्प एट लखनऊ यूपी में। इसको उनके जो सीएम है उससे किया था इनोग्रेट, ठीक है। यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। बाकी ये आप पढ़ ले यहाँ पे पास करके और इसके नोट्स बना ले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी ये स्टेटमेंट आप कंसीडर करो। एलिजिबिलिटी फॉर द पर्पस, अगर इसको ज्वाइन करना है 18 से 60 साल तक का बंदा होना चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। स्कीम जो है वो बेनिफिट देगी, लाइफ कवर ऑफ RS 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का कवर उसको मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें पूछा है करेक्ट कौन है यहाँ पे, तो जो करेक्ट है वो इसका जो आंसर है वो सिर्फ 2 है, यानी कि स्कीम जो है 2 लाख का इंश्योरेंस कवर देती है। लेकिन इसमें देखो जो ये है 9 मई 2023 को ये यहाँ पे हमने 8th एनिवर्सरी जो है इसकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जन सुरक्षा स्कीम, उसकी जो 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनकी 8th एनिवर्सरी हमने क्या किया, सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। देखो अगर वीडियो लंबी हो जाती है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। कोई भी स्कीम है हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसलिए मैंने आपको पहले बोला है कि यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने लाया है आपको देखना। अगर आप सीरीज स्टूडेंट है तो आप इसको एंड तक देखेंगे, हमने 11-11 घंटे की क्लासेस दी हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे। अगर नहीं सीरीज स्टूडेंट है तो आप मर्जी से देखो, आपको देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो, लेकिन मैं वीडियो पूरी लूँगा। ओके डियर ब्रदर एंड सिस्टर, काइंडली फोकस ऑन दीज थिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो ईयर टू ईयर आपको यहाँ पे रिन्यूएबल करना है। जो आपको क्या है, अगर डेथ हो जाती है किसी की किसी भी रीजन से, ठीक है, एनी रीजन से अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये आपको इंश्योरेंस कवर देता है। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 50 साल का बंदा इसको क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ना 18 से 60 साल जो पहले बताया था। इंडिविजुअल बैंक या पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। जो इसको ये वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसलिए पहला जो था वो इनकरेक्ट था क्योंकि वहाँ पे 60 साल था। नंबर सेकंड हम देखें तो 2 लाख रुपया डेथ में मिलता है अगर डेथ हो जाती है, अगेंस्ट द प्रीमियम इतना अगर वो भरता है। एनरोलमेंट अगर हम देखें तो ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन करके इसको कर सकते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली है इंडिया की जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड को अचीव किया है। ये गुजरात है। गुजरात पहली स्टेट बनी है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया है। इसमें 18,065 विलेजेस हैं गुजरात के, उनको 3 फेज अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। तो काफ़ी किस्मत वाले लोग हैं, हमें अभी भी नहीं मिल रही है ये जो हमारे गांव है यहाँ पे, जो नाथन हिमालयस की अगर हम बात करें तो ज्योति ग्राम योजना ये एक इनिशिएटिव है गुजरात गवर्नमेंट का, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, लॉन्च 2006 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जब उसके पीएम थे। आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे अचीव किया, तो आंध्र प्रदेश ने भी किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। गुरजारम इज द ओल्ड नेम ऑफ गुजरात, ठीक है ना, गुजरात का ओल्ड नेम क्या था, गुरजारम। गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। एशिया की फर्स्ट कमर्शियल विंड फार्म एट मांडवी गुजरात में है, पहली कमर्शियल विंड फार्म। हिस्टोरिक सी कोस्ट दांडी इज लोकेटेड इन गुजरात। फर्स्ट 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे, पहला 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे इंडिया का वो भी गुजरात में है।
मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट देख लेना। लॉन्गेस्ट नेचुरल केव इन इंडिया, क्रेम लायत प्रा इज इन मेघालय। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाई आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। When did PM नरेंद्र मोदी अनाउंस नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था अगस्त 2021 में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है देखो, कब किया था? इंडिया 75 इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। मिशन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है, इंडिया का क्या क्लाइमेट टारगेट, न्यू क्लाइमेट टारगेट क्या है? इंडिया को 2070 तक नेट जीरो यहाँ पे करना है। ये ग्लासगो जो कॉप 26 थी, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 थी, वहाँ पे इंडिया ने ये इसको टारगेट को रखा है। तो उसी लिए हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है उसमें भी ये हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प इन मीटिंग द प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2023। ये जो इंडिया का ये है एम है 2023 तक 2030 तक 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमें यहाँ पे जनरेट करना है। हाइड्रोजन अमोनिया ये एक फ्यूचर फ्यूल हो सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेंगे। अब ये फ्यूल, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, इनको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ग्रीन अमोनिया वगैरह वगैरह, ये हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या आपको पता है? एमिशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम होगी, हमारा जो डिपेंडेंस है कहाँ पे, क्रूड ऑयल पे, वो भी कम होगी यहाँ पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आहार स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड इन टू द अर्बन पोर। एक स्टेट ने आहार स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये एक सब्सिडाइज्ड फूड है अर्बन पोर के लिए। तो जो शहर में रहने वाले गरीब उनके लिए एक स्कीम है। कौन सी स्टेट है? ओडिशा। आहार किया गया, कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया है। 5 रुपये में को ये मिलेगा यहाँ पे, तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द एनरिचिंग फॉरेस्टल एरियाज विद मेडिसिनल प्लांट। तो कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है जहाँ पे हम फॉरेस्ट एरिया में मेडिसिनल प्लांट को ज़्यादा लगाएंगे? तो ये है पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है ना, पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ऑप्शन नंबर 3। पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज देखो क्या है, दिस इनिशिएटिव सपोर्ट द एफर्ट ऑफ लोकल एंड ग्रास रूट एनजीओ, जो एनजीओज हैं जो प्रमोट करती है इनोवेटिव मैकेनिज्म, ताकि वो लोकल लिवलीहुड कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर सके, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सकें, यानी कि मेडिसिनल प्लांट, ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनल नॉलेज गाँव वालों की होती है उसको कंजर्व कर सके। सिंपली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होगी यहाँ पे, और मेडिसिनल प्लांट भी फॉरेस्ट एरिया में आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। लोक वानिकी मिशन, ये एक स्कीम है जो फार्मर को एम्पावर करती है ताकि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट वो ले सके, टिम्बर वगैरह वो क्या कर सके उससे, जो मतलब अगर कोई फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो गई है, उसमें पेड़ गिर गए हैं, तो वो उन पेड़ों को उठा के बेच सकता है। फॉर विच एज ग्रुप उड़ाई हैज़ इशूड ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड। किस एज ग्रुप के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड लॉन्च किया गया है? ये चिल्ड्रन अप टू 5 साल की एज तक के चिल्ड्रन के लिए ये लॉन्च किया गया है बाल आधार कार्ड। ये एक ब्लू कलर वेरिएंट है। नो बायोमेट्रिक डिटेल रिक्वायर्ड फॉर द किड बिलो 5। देखो अगर बच्चा कोई 5 साल से नीचे का, उसके लिए कोई बायोमेट्रिक या वो जैसे उसकी आंखों के स्कैन करते हैं, अंगूठे लगाते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड इशू किया जाएगा यहाँ पे। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर हम देखें हर इंडियन की है। ओडाई जो है ये आधार कार्ड इशू ऑर्गेनाइजेशन है। ओडाई जो है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार एक्ट 2016 के अंडर लाई गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। 12 जुलाई 2016 से बनी है। आधार द अथॉरिटी हैज इशूड 131.68 करोड़ आधार नंबर अभी तक इशू कर दिए गए हैं एज ऑफ अक्टूबर 31, 2021। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओडाई के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा एक्ट है, कब बनी थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये याद रखना कि ये जो ब्लू आधार कार्ड है किसके लिए है? ये बच्चों के लिए, 5 साल के तक के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि बच्चों की कोई यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आधार कार्ड यहाँ पे उनको मिल सकता है, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप फॉर द स्कीम नेम्ड पीएम समृद्धि। अब यहाँ पे कौन टारगेट ग्रुप है पीएम समृद्धि के लिए? स्ट्रीट वेंडर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, मार्जिनल फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स। तो कौन है यहाँ पे टारगेट ग्रुप इसके लिए? द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि किया था, ताकि वो जो स्ट्रीट वेंडर उनको एम्पावर कर सके, नॉट ओनली लोन उनको दें बट उनके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हम करें। स्कीम जो है इसमें कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है 10,000 तक 1 साल के टेनर के लिए, यानी कि 1 साल के लिए 10,000 तक का लोन मिल सकता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की इसके हेल्प हुई है, ताकि वो अपने जो बिजनेस है, आपको पता है कोविड-19 में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद की ये स्कीम है, तो जो बिजनेस है उनको ये रिस्टार्ट कर सकें।
यहाँ पे अर्बन एरियाज में है और पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज में भी ये स्कीम है। इन विच ईयर वाज द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 1995 में लॉन्च किया गया था। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को, ठीक है ना, REGP। इसमें क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अराउंड 2 मिलियन जॉब सीकर्स के लिए जनरेट की जाएंगी अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर में रूरल एरियाज जो है इंडिया के, और वहाँ पे, ठीक है ना। ये एक क्रेडिट सब्सिडरी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 स्कीम्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, एक होता है सेंट्रल सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है वो सिर्फ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे। उसके बाद ये जो स्कीम है इसको 15 अगस्त 2008 को प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2008 एंड लॉन्च्ड इन प्लेस ऑफ REGP। तो जो REGP है इसको रिप्लेस किया था इस वाली स्कीम ने। PMEGP ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। यूँ समझिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का मतलब ये होता है, प्रोग्राम का मतलब ये होता है जहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना, क्रेडिट दिया जाता है। सो PMEGP जो है, पहले हमारे पास ऊपर REGP, अब ये PMEGP है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर है, ठीक है ना। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956 उसके अंडर ये बनाया गया था, जो कि है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1995 में। When was the जल जीवन मिशन launched by the Prime Minister with the goal of हर घर जल? वेरी इजी क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आपको पता है 2015, 20, 19, 24 आज इसका 2019। तो जल जीवन मिशन को प्राइम मिनिस्टर में 2019 में लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को। मेन मकसद ये था कि क्लीन और सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर जितने भी इंडियन के रूरल, ये याद रखो रूरल, ये चीज़ें याद रखना आप, रूरल ऐसा पूछ सकते हो, अर्बन नहीं है, अर्बन के लिए अलग है, ये रूरल की बात है। रूरल इंडियन को दिया जाएगा बाय 2024 तक, क्या एज ए टैप कनेक्शन मिलेगा। जल जीवन मिशन कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट, मतलब स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिल जाए। अंडर दिस मिशन गोवा जो है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पे 100% टैप वाटर हर एक को मिला है। उसके बाद तेलंगाना है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है। जल जीवन मिशन ये टैप वाटर सप्लाई हर एक फैमिली को देगी इन 56 डिस्ट्रिक्ट ओवर 86,000 विलेजेस। सोर्स रिचार्ज यूज जो है थ्रू ग्रे वाटर, है ना, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कलेक्टिंग, ये सब चीज़ें यहाँ से सोर्स वगैरह होगा इस वाटर का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर द माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम? ये जो माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिवाइज्ड पॉलिसी के लिए अप्रूव की है? महाराष्ट्र ने की है। माझी कन्या भाग्यश्री ये एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, 2016 में लॉन्च किया था। मेन मकसद इसका ये था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना फैमिलीज को जो गर्ल चाइल्ड को रिटेन करते हैं, ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड है उसकी जो इन्फेंटिसाइड है उसको बचा सकें, उसकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। पैसा दिया जाएगा, इसको जो बच्ची है वो 2 बार इसको विड्रॉ कर सकती है एट द एज ऑफ 16 और 12 साल की एज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज डिड ए रीजनल अलायंस बाई एब्रीवेटेड नेम टिपरा कम इनटू लेमलाइट इन मार्च अप्रैल 2021? तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक रीजनल अलायंस की है त्रिपुरा के साथ, जो लेमलाइट में इस टाइम पे आया था? त्रिपुरा, तमिलनाडु, लद्दाख, तेलंगाना। त्रिपुरा त्रिपुरा से बहुत ईजी है याद रखना, तो इसलिए त्रिपुरा इसका त्रिपुरा है। एक इसलिए देखो द त्रिपुरासा इंडोजीनियस प्रोग्राम रीजनल अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ त्रिपुरा। ये एक रीजनल अलायंस है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को बनाना, ये एक इनका क्या है इनिशिएटिव है। तो दिस इज लेड बाय दिस पर्सन। Which of the following ministries of the government of India is the nodal ministry for the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan launched in June 2020? तो जो नोडल मिनिस्ट्री है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, ठीक है ना, जो जून 2020 में लॉन्च किया गया था। अब बोल रहा है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मैंने आपको पहले ही बताया मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्कीम सेंट्रल सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो स्कीम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। देखो आप यहाँ पे
मिनिस्ट्री ऑफ तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, इसको इतना ताकि हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द माइग्रेंट वर्कर, जो कोविड-19 में माइग्रेंट वर्कर घर चले गए थे ना, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि उनको घर में हम क्या करें, वर्कर जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं पोर्टल एक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैसी ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, ठीक है ना। क्या है ये, एक ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, मैसी ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, जैसे एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी को दर्शाता है। इसको मतलब ये बताता है कि ये जो चीज़ें एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी को अचीव करने का एक प्रोग्राम है स्वयं पोर्टल। ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि बेस्ट टीचर लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाए हर एक को, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मोर डिसएडवांटेज, यानी कि गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे कोई भी लॉगिन करके पढ़ सकता है। स्वयं जो है ये एक डिजिटल जो डिवाइड है, उसके जो डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री का, उसमें एक गैप को फिलअप करता है ये, ठीक है। तो सब कोर्सेज यहाँ पे है, टार्ट इन द क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये है, ठीक है ना, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये पोर्टल है। कोड हॉस्टल स्वयं 4 क्वाड्रेंट्स में ये दिया जाता है, वीडियो लेक्चर से, रीडिंग मटेरियल्स है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, यहाँ पे क्विज वगैरह, ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम, ये सब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया अपना फर्स्ट ये जो था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स न्यूज़। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे क्या आपको मज़ा आया? क्या इतनी एक्सप्लेनेशन ठीक है या इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँ? बाकी जो किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा